ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण डिवोटी सब सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के जो विष्णु पंचक चल रहा है उसके अ, अंतर्गत और हम रेगुलर जो मंडे प्रोग्राम करते हैं उसमें अभी हम अ, वैष्णव आचार्यों की जो जीवनी है, जो उनका जीवन है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और उनके जीवन में से कुछ उपदेश शिक्षा सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें से जो एक आचार्य है जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके बारे में आज हम उनके जीवन के बारे में हम आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे चर्चा करने का। तो जैसे हमने बहुत कुछ टाइम पहले वंशीदास बाबा जी के बारे में चर्चा किया था, तो हमने ये देखा था वंशी दास बाबा जी के उस लेक्चर में कि बाबा जी किसको कहा जाता है ना। सो उसी प्रकार से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ही है ना, कि जो आ, सब कुछ त्याग करके उनका खाली एक ही गोल होता है कि किस प्रकार से नित्य 24 घंटे भगवान का भजन कैसे करे, बस। और कोई उनका गोल नहीं होता है। 24 घंटे उनका कार्य होता है कि भगवान का भजन करना, उनका नामों का स्मरण करना और नाम का जप करना। सो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो थे वो एक हमारी परंपरा के प्रोमिनेंट आचार्य हैं कि गौर किशोरदास बाबा जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। वो तो अपना नाम भी ठीक से नहीं ले पाते थे, लिख पाते थे, है ना। वो खुद का नाम भी नहीं लिख पाते थे वो। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आ, जो सर्वोच्च चीज़ जो होती है भौतिक संसार में, भगवान का प्रेम, कृष्ण का प्रेम, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया था, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान की जो सेवा है, भगवान का जो प्रेम है, वो इस भौतिक वस्तुओं पर आधारित नहीं होता है ना। तो ये चीज़ जो है हम इनसे इनसे सीख सकते हैं, है ना। सेम वंशीदास बाबा जी के साथ भी था, है ना। वो भी ज़्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमने देखा किस प्रकार से वो कृष्णा प्रेम में उन्मत्त थे। सो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो थे वो करीबन 1830 के आसपास उनका जन्म हुआ था। और हम देखते हैं कि अभी अ, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश अलग अलग, वेस्ट बंगाल जो हमारे भारत में आता है और बांग्लादेश पूरा अलग ही देश है, लेकिन पहले तो एक ही हुआ करता था। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जन्म भी अ, अभी जो बांग्लादेश में पड़ता है, जो गांव का नाम है वग्यान, है ना, तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कि जो पद्मा नदी है उससे पास से गुजरता है। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो पहले का नाम था वो था वंशीदास, है ना। सो जब वो बच्चे थे, है ना, पहले हम जानते थे कि छोटे बच्चे का शादी ब्याह कर दिया जाता था। तो जब वो बच्चे थे तभी उनके माता पिता ने उनकी शादी फिक्स कर दी थी, है ना। और वो करीबन 20 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहे थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तो एक अनाज के व्यापार करते थे, ब्रोकर की तरह। और लेकिन उस समय भी जब वो गृहस्थ थे तभी भी वो अपना आध्यात्मिक जो
उनकी आ, रुचि थी, वो एग्जिबिट करते थे, वो दिखाते थे कि कितना वो रुचि रखते थे आध्यात्मिक चीज़ों के अंदर, है ना। तो जैसे ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया, उसके तुरंत बाद गौर किशोरदास बाबा जी ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना बिजनेस और वगैरह सब कुछ, और तुरंत ही वृंदावन धाम चले गए वो। और वहाँ पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जो हमारे परंपरा में आते हैं, उनके बारे में समझेंगे बाद में, एक बार चर्चा करेंगे, लेक्चर करेंगे उनका भी, कि जो भक्तों ठाकुर के गुरु थे, है ना, तो उनके जो शिष्य थे उनसे उन्होंने एक ऑफिशियल, हाँ, बाबा जी वेश जो था धारण किया था उन्होंने। और उसके बाद वो कम्प्लीटली रिनाउंस्ड हो गए। तो और व्रज मंडल जिसको हम बोलते 84 कोस, है ना, व्रज मंडल के अंदर वो अलग अलग स्थान में वो रहते थे। और कम से कम 30 साल तक उन्होंने इस प्रकार से व्रज में वो रहे। और पूरे उस समय रहते समय वो ट्रैवल भी करते थे अलग अलग नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न इंडिया के जो पिलग्रिमेजेस थे, है ना, यात्रा स्थल। तो इवन नवद्वीप भी, है ना, जगन्नाथपुरी भी, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग तीर्थ स्थानों में वो जाते थे और वहाँ पर अपना भजन करते थे। सो फिर वो कुलिया स्थान पे गए। कुलिया आज भी बंगाल में आता है, जहाँ पर जगन्नाथ दास बाबा जी जो है भक्त ठाकुर के गुरु महाराज, उनका वहाँ भजन कुटीर है। तो वहाँ पर उन्होंने अपना समय बिताना शुरू किया। वहाँ के जो अलग दूसरे जो बाबा जी थे, है ना, जो एग्जॉल्टेड डिवोटिस थे, उनके साथ उनका संग करना उन्होंने शुरू किया। और धीरे धीरे गौर किशोर बाबा जी थे, है ना, काफ़ी फेमस हो गए थे वृंदावन में। सो उनका, उनकी जो आसक्ति थी भौतिक चीज़ों के प्रति, और उनकी जो रुचि थी हमेशा भगवान के नामों का स्मरण करने में और भगवान की जो लीला है उसका स्मरण करने में, सो धीरे करके वो एक वृंदावन में काफ़ी फेमस बाबा जी बन गए थे। लेकिन फिर भी उनको ये भजनानंदी, है ना, दो प्रकार के भक्त होते हैं, उनमें से एक भजनानंदी होते हैं और एक घोषानंदी होते हैं। भजनानंदी उनको कहा जाता है जो अकेले में भजन करते हैं, है ना, और घोषानंदी उनको कहा जाता है कि जो भजन भी करते हैं और हम बाहर जाके प्रचार कार्य में भी लगते हैं। तो दोनों ही एक प्रकार के सही है। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो थे वो भजनानंदी थे। और सारे लोग जो थे इतना बहुत रिस्पेक्ट और ऑनर करते थे, और इतना रिस्पेक्ट और ऑनर मिलने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी मटेरियल ग्रेटिफिकेशन या उन्होंने रिस्पेक्ट मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, तो उसके प्रति आसक्त नहीं हो गए थे वो, ना। तो काफी पूरी तरीके से इन सारे प्रकार के इंक्लिनेशन से वो अपने आप को दूरी रखा था उन्होंने। और प्योर अनअलॉयड डिवोशनल जो भगवान की लीलाएं है ना, प्रोफाउंड तरीके से बस केवल उसी पे ही वो ध्यान करते थे। जब 1897 में, जब वो अपने 60s में थे, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, तब उन्होंने तब तब तक भक्तिनाथ ठाकुर ने जो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ साइट है जहाँ पर प्रकट हुए थे महाप्रभु, योगपीठ, जहाँ हम लोग गए भी थे जब मायापुर गए थे तब। तो 60s में जब वो थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, तब भक्तिनाथ ठाकुर ने ये जगह जो थी ढूंढी थी कि जहाँ पर महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो जब उनको पता चला कि महाप्रभु जहाँ प्रकट हुए थे वो स्थली जो है वो मिल चुकी है, उसके बाद आई मीन ऐसा बोल सकते हैं कि 60s में वो नवदीप धाम में अपना जो निवास स्थान तो नहीं बोल सकते उनका, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा समय बिताने लगे वो, है ना। जब तब से लेके जब तक वो उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा, गौर किशोरदास बाबा जी नवदीप धाम में ही अपनी सारी लीलाएं कर रहे थे वो, है ना, अलग अलग गाँव में रहते थे। और यही सोच रहे थे कि वृंदावन, जैसे हम भी पढ़ते हैं ना 10 धाम अपराध में, कि वृंदावन और नवद्वीप में दोनों धाम में कोई अंतर नहीं है। तो ये रियलाइज करते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन बाकी का नवद्वीप धाम में ही उन्होंने बिताया। और सिंपल जो भी प्रसाद उनको प्राप्त होता था, वो सिंपल प्रसाद लेके ज़्यादा समय उसमें व्यर्थ नहीं करते हुए उन्होंने अपना जो भक्ति में भगवान का नाम जो स्मरण करना है वो उन्होंने कंटिन्यूअसली सो ही रखा, है ना। जितना शरीर को चाहिए था उतना ही वो अन्न ग्रहण करते थे। और ऐसा नहीं था कि बहुत डिलीशियस डिशेस बनाते थे, वो जो भी सिंपल चावल है,
या कुछ भी, तो एक रोटी हो गई, है ना, जो भी उनको प्राप्त होता था वो खा के अपने भजन में वो लग जाते थे। सो इस प्रकार से 1897 में जब भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना गोदरुम द्वीप में जहाँ हम गए थे उनके निवास स्थान पे भक्तिविनोद ठाकुर का, तो जब उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया भक्तिविनोद ठाकुर ने, उसके बाद अ, उसको कहा क्या, उनका नाम क्या है, स्वानंद सुखद कुंज, जो जहाँ भक्तिविनोद ठाकुर रहते थे, है ना। हमने देखा 2 मंजिल का एक घर है। तो हमने वहाँ ये भी देखा था कि वहाँ गौर केशोदास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर है। जब उन्होंने भक्ति ठाकुर ने बनाया, उसके बाद गौर केशोदास बाबा जी महाराज भक्ति ठाकुर का संग करने के लिए वहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा समय उन्होंने बिताना शुरू किया धीरे धीरे। और वहाँ पर वो श्रीमद् भागवतम की अनेक जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स बैठ के वहाँ पर भक्ति ठाकुर गौर केशोदास बाबा जी महाराज और अन्य जो डिवोटिस थे वो वहाँ बैठ के घंटों घंटों तक उसके ऊपर डिस्कशन करते थे, है ना। सो भक्त ठाकुर बोलते थे कि निरपेक्ष थे, यानी ही वॉज इंडिफरेंट, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, है ना, कि कोई भी चीज़ उनको, उनकी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, है ना। तो भक्त ठाकुर बताते हैं कि वो डिस्कस करते थे कि इस प्रकार का उनका अनइक्वल रिनाउंसिएशन था, है ना, और कितना आसक्त थे कृष्ण के प्रति। सो भक्ति ठाकुर जब रिटायर हो गए थे अपने मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी से, तो काफ़ी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्त ठाकुर उनके जहाँ पर अभी निवास स्थान है गौर भक्त ठाकुर का, वहाँ पर बहुत सारा समय बिताते थे। जब कोई डिवोटीज आते थे उनके साथ ही बिताते थे, लेकिन जब कोई नहीं होता था तो वो दोनों बैठ के ही भागवतम के अलग अलग विषयों के ऊपर घंटों घंटों तक चर्चा करते रहते थे, है ना। उनके पास ज़्यादा कुछ चीज़ें ही नहीं थी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, है ना। केवल उनके पास दो ही चीज़ थी, क्या था, एक कंठी माला थी तुलसी की, और एक तुलसी की जप माला थी, दैट्स इट। और कुछ नरोत्तम दास ठाकुर की किताबें वो रखते थे अपने साथ, है ना। कई बार वो अगर ठीक से अच्छा कोई वस्त्र नहीं मिलता था तो फटा हुआ वस्त्र भी वो पहन के आ, निर्वाह करते थे। सो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो जाता है और केवल उसका कोई गोल ही नहीं होता है भगवान को प्राप्त करने के अलावा या भगवान की लीलाओं के स्मरण करने के अलावा, तो हम देखते हैं कि वो अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स हमें दिखाते हैं, अष्ट सात्विक विकार, है ना। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज भी कई बार वो अष्ट सात्विक विकार, यानी कि आंख में से आंसू आ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ऐसे अनेक जो सिम्टम्स होते हैं एक भक्त के, वो कई बार प्रस्तुत उन्होंने किए थे। सो और उनको उनकी सेवा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा ही था, क्योंकि वो कभी भी किसी की सेवा एक्सेप्ट नहीं करते थे ना, किसी भी व्यक्ति से वो कभी भी कोई भी सेवा एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना। सो ही वॉज, ऐसा बताया जाता है कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जीवनी देखते हुए हमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन था वो याद आ जाता है, क्योंकि उनके पास हर एक प्रकार का ऑपुलेंस था एक्चुअली बाबा जी महाराज के पास, लेकिन है ना हर एक चीज़ें उनको खाली एक बस आवाज़ करनी थी, है ना, वो वहाँ सामने प्रस्तुत हो जाती, है ना। तो लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी आ, अपना जो त्याग रिनाउंसिएशन का जो भाव था वो कभी उन्होंने नहीं छोड़ा, इतना सब कुछ होने के, इनका इतना सब कुछ इनके पास होने के बावजूद भी, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं कभी भी, जब वो अगर उनको एक बार कृष्ण भक्ति में रस लग जाता है, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो इस दुनिया की कभी भौतिक चीज़ें जो है उनको आकर्षित नहीं कर सकती, है ना, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, है ना। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास भी सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन वो कभी किसी भी चीज़ से ऐसी भौतिक चीज़ों से आकर्षित नहीं हुए जो उनकी कृष्ण भक्ति को डिस्टर्ब कर सके, है ना। और तुरंत ही वो कोई व्यक्ति अगर प्रिटेंडर, यानी कि जो ढोंगी होते थे, तो झूठ बोलते, तुरंत उनको पकड़ लेते थे वो, है ना। और इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज एकदम सटीकता पूर्वक और एलोबरेटली वैसे जो चीटिंग नेचर जो होता है उसके बारे में वो बता देते हैं, है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली उनका जो जीवन था वो इस प्रकार से था कि पूरा भागवतम जैसे ही जीवन जी रहे थे वो, है ना। हम बोलते हैं भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, है ना, तो ही वॉज लाइक अ भक्त भागवत, है ना, एज इट इज।
जो भागवतम में बताया गया है उसी प्रकार से वो अपना जीवन जो है बिताते थे, है ना। और किसी व्यक्ति को पहचान लेते थे, लेकिन ये उनका प्रिंसिपल चीज़ नहीं था, है ना, कि वो किसी व्यक्ति को एबिलिटी को पहचान लेते थे। लेकिन सबसे चीज़ जो उनकी इम्पोर्टेंट जो थी वो था, जो उनका जो हायर स्टैंडर्ड था डिवोशन का, वो था भगवान के प्रति, है ना। उनका इतना एग्जाम्पलरी कैरेक्टर गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का था कि ऐसा समझाया जाता कि वो जो भगवान का जो सेपरेशन है, जो गोपियों का भाव है जो हम देखते हैं, है ना, विरह का भाव, वो विरह के भाव के पर्सोनिफाइड फॉर्म थे, है ना। इतना एग्जाम्पलरी कैरेक्टर गौरकिशोर हमारी महाराज का था। इसलिए यही जो था वो सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश करता था उनको और आ, दूसरे जो लोग थे उनसे, भक्ति सिंह श्री ठाकुर, कि जिन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज से, तो बताते थे कि काफ़ी यंग, चतुर, पढ़े लिखे, है ना, क्लेवर, ओल्ड, लर्नेड, फुलिश, प्राउड, रीजनेबल लोग जो है वो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के संपर्क में आए थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो था उनकी रियल आइडेंटिटी को समझ नहीं पाया था, है ना। कई बार लोग जो थे, लोग गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के से कंसल्ट करते थे, है ना, उनकी जो इनसिग्निफिकेंट डिजायर होती थी, भौतिक इच्छा होती थी उनकी, आ, उसको लेते हुए, है ना। तो लेकिन गौर किशोर सजेशन लेने भी आते थे कई बार, है ना, कुछ लोग, लेकिन वो सजेशन जब भी लेने आते थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से, वो ऐसा सजेशन देते थे कि वो उनका सबसे डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन जाता था उन लोगों के लिए, है ना। तो कई बार लोग भौतिक इच्छा लेके भी बाबा जी महाराज के पास आते थे, और बाबा जी महाराज क्या बोलते थे, तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं जो है समाप्त हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से बाबा जी महाराज, आ, लोग कुछ सोच के जाते थे, लेकिन बाबा जी महाराज ऐसा बताते थे कि वो भाग जाते थे, है ना। सो ऐसा बताया जाता है कि काफ़ी सारे लोग जो थे उस समय बाबा जी का ड्रेस धारण करते थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त होने का ढोंग करते थे, बट एक्चुअली कहा जाता है कि वो सब, बहुत सारे ऑलमोस्ट लोग जो थे ढोंगी थे, है ना। दे आर फार अवे फ्रॉम बीइंग रियल साधुस। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी ने कभी भी ऐसा आ, न- तरीका नहीं अपनाया था जीवन जीने का, है ना। उनकी जो सिंसियरिटी थी वो सामने दिख रही थी ना। तो और उनका इतना लविंग एटीट्यूड दूसरों के प्रति था कि वो लविंग एटीट्यूड देख के ही लोगों के अंदर जो थी त्याग की भावना आ जाती थी, है ना। उनका प्रेम में व्यवहार देख के ही लोग जो थे आकर्षित हो जाते थे कृष्ण भक्ति को अपनाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, ना। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कभी भी जो लोग उनसे आ, इतना अच्छा व्यवहार नहीं करते थे उनके प्रति, और जो एकदम अफेक्शनेट थे उनके प्रति, दोनों में कभी भी उन्होंने डिफरेंस नहीं दिखाया, ना। जो उनसे प्रेम करते उनके प्रति ना ज़्यादा स्पेशल अफेक्शन दिखाया, और जो उनसे उनको क्रिटिसाइज करते थे ना, उनके प्रति उन्होंने ज़्यादा डिस्ट्रेस दिखाया, है ना। ही वुड, वो एक ही चीज़ हमेशा बोलते थे कि इस भौतिक संसार में मैं अकेला हूँ भगवान की सेवा करने के लिए, और बाकी सभी लोग जो है मेरे लिए क्या है, वर्शिपेबल है। सो इन दिस मटेरियल आई एम ऑल लोन इन माई सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा, बट एवरी वन इज वर्शिपेबल बाई मी। तो ये उनका भाव था, ये उनका गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का एक प्रकार से हम देखते कि मूड हुआ करता था, है ना। सो कई ऐसे कई लोग जो थे, क्योंकि हम देखते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो थे इतने प्रचलित थे, जैसे काफ़ी सारे मटेरियलिस्टिक लोग जो थे वो उनके आसपास रहने के लिए आते थे, है ना। उनके जैसा बिहेव करते थे, उनको सराउंड आते थे, ताकि उनको भी वही रिस्पेक्ट और सम्मान मिले उनको, ऐसा। लेकिन उन सभी के मन जो थे उतने इस सब चीज़ों में लगे हुए थे, तो ज़्यादातर टिक ही नहीं पाते थे गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के आसपास, है ना। और गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने भी कभी ऐसा डिस्प्ले नहीं किया कि उनका इंटेंशन कि वो जो ये सब ढोंगी कर रहे हैं और अपने आप को फेमस करने के लिए आ रहे हैं तो उनसे दूर हो जाए, ऐसा। वो अपने भजन में ही लगे हुए थे, है ना। उनके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे इतना वो डिस्टर्ब नहीं होते थे, है ना। तो भगवान भगवत गीता के अंदर भी अर्जुन को यही समझाता है कि इस प्रकार से एक भक्त जब भगवान की सेवा में लग जाता है
तो किस प्रकार से बाकी सारी भौतिक चीज़ों से वो इंडिफरेंट हो जाता है ना। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इसके एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से वो हर एक भौतिक चीज़ों से इंडिफरेंट हुआ करते थे, है ना। सो इसलिए और उनका एक ही कार्य हुआ करता था कि जब वृंदावन में रहते तभी भी, जो नवद्वीप में आते थे तभी, कि भक्तों के साथ बैठ के श्रीमद् भागवतम डिस्कस करना, ये उनका सबसे फेवरेट चीज़ थी कि श्रीमद् भागवतम के अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करना और उसको समझना। कई बार ऐसा बताया जाता है कि जब वो भक्ति ठाकुर के घर पे आते थे तो कई बार घंटे घंटे बीत जाते थे, दोपहर को आते थे और शाम को जाते थे। इस प्रकार सेवेरल लोकेशन पे वो पूरी रात जो थी वो उनके निवास स्थान पे बिताते थे, और फिर धीरे धीरे वो जो उनके घर के बाजू में भजन कुटीर है वो बन गई, कि भाई भक्ति ठाकुर ने एक भजन कुटीर बना के दिया उनको, कि जहाँ पर जो है वो अपना शांति से भजन कर सकें विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना। सो कभी कभी पूरा दिन जो थे वो फास्टिंग करते थे, है ना। जैसे उन्होंने को बताया कि इतना आसक्त नहीं थे वो, उनको क्या खाना मिल रहा है क्या खाने को नहीं मिल रहा है उसके प्रति, जो भी मिलता था एक्सेप्ट कर लेते थे। जब कई बार कुछ नहीं मिलता था तो ऐसे ही फास्ट करके अपना दिन गुजार देते थे वो, है ना। सो भक्तिनाथ, हालांकि भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको एक बैलेंस्ड डाइट बना के भी दिया था, है ना, लेकिन हाँ, बाबा जी महाराज ने तो अपना ही जो डाइट था प्लान वही फॉलो कर रहे थे वो। भक्त ठाकुर ने सोचा कि क्योंकि इनकी एज हो चुकी है अभी ज़्यादा, है ना, तो उनके लिए पर्टिकुलर डाइट जो है बैलेंस डाइट उनको बना के देता हूँ, लेकिन उन्होंने बना के भी दिया। लेकिन वो हाँ, भगवान की भक्ति में नाम, भगवान के नाम के जप करने में इतने उन्मत्त ही रहते थे वो, कि ये सारी सोना खाना ये सभी चीज़ें जो थी उनके लिए इतनी मायने नहीं रखती थी, है ना। जैसे हम हमारे शिव गोस्वामियों के जीवन में देखते हैं कि उनके लिए कितना सोते थे वो, 3 घंटा, 2.5 घंटा, 2.5-3 घंटा सोते थे, है ना। और खाने में क्या था, जो कुछ भी उनको मिल जाता था वो खा लेते थे, है ना। तो बाबा जी महाराज भी सेम चीज़ों को वो हम फॉलो करते थे, है ना। सो लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी जो आंखों की रोशनी है ना, साइट, वो धीरे धीरे कम होने लगी, और एक समय ऐसा आ गया कि गौर किशोर बाबा जी महाराज ने पूरा ही अपना फिजिकल विजन जो था वो छोड़ दिया था, है ना। सो 1908 में, जब 19th 18th सेंचुरी जब खत्म हुई, तो 1908 में उन्होंने कम्प्लीटली अपना फिजिकल विजन खो दिया, है ना। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उनको। तो फिर उन्होंने अपना ट्रैवलिंग पूरा स्टॉप कर दिया, और प्रिंसिपली वो नवद्वीप में भक्ति ठाकुर का जो घर था, है ना, ज़्यादातर वहीं पर ही अपना समय उस समय बिताते थे। और वहाँ पर एक प्रद्युम्न कुंज भी था पास में, तो वहाँ पर भी कई बार वो अपना वहाँ पर भी वो रहते थे और अपना भजन करते थे। सो पूरा समय जो एक्सटर्नल बॉडीली कॉन्शियसनेस होती है उससे पूरा दूर होके वो हमेशा 24 घंटे, सोचिए, वो एक ही चीज़ करते थे, बता भगवान का नाम लेना और श्रीमद् भागवतम के सब्जेक्ट को पढ़े, दो ही उनकी ये दो ही चीज़ वो करते थे, है ना। जब समय आ, उनको मिलता था तब वो कुछ खा लेते थे या सो लेते थे, है ना। केवल एकदम आप देखो ना, शरीर और आत्मा को, है ना, एक रखने के लिए जितना जितना आवश्यकता उतना ही करते थे, बस उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करते थे वो, है ना। वो अपने भजन कुटीर में जाके एकदम डीप वॉइस में, है ना, वो अलग अलग वृंदावन की जो गोपियाँ थी उनके नामों का चिंतन करते थे, है ना। इसी प्रकार से पूरे एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस को भूल के, बॉडीली कॉन्शियसनेस को भूल के, वो पूरा इंटरनली जो वृंदावन की गोपियाँ थी वैसा जो भाव था उनका, वैसा जो भाव था वो भाव जो थे वो दिखा रहे थे, है ना। जैसे जैसे उनकी आंखें की रोशनी चली गई और फिर पूरा ही फिजिकल विजन जो था उनका चला गया, तो श्रील सरस भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जो है कलकत्ता जाइए ट्रीटमेंट के लिए, है ना, कि वहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। और भक्ति ठाकुर ने भी रिपीटली रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ वहाँ जाइए, कि वहाँ पर जो है आपकी आंखें जो है ठीक कर सकते हैं। तो बोलते थे कि मैं कभी भी उस माया नगरी में नहीं जाऊँगा, है ना, जो कलकत्ता है। सो भक्ति ठाकुर ने भी बताया कि आपका जो शिष्य है भक्ति सिद्धांत,
है ना, वो पूरा समय आपकी सेवा करेगा, पूरा समय आपके साथ रहेगा, एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं छोड़ेगा वो, है ना। लेकिन बाबा जी महाराज जो थे वो किसी को भी ऐसा इनकन्वीनियंस, जैसे उनको पता ना, वो कभी किसी की सेवा ही स्वीकार नहीं करते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे कारण किसी और को इनकन्वीनियंस हो, है ना। तो ये सुन के हुए जब बहुत भक्ति ठाकुर ने बताया कि आ, आप जो है भक्ति सिद्धांत की सेवा लीजिए, है ना, वो आपका शिष्य है। तो ये सुन के वो हमेशा रिप्लाई देते थे कि मैं कभी भी प्रभु की सर्विस एक्सेप्ट नहीं करूंगा, है ना। उससे अच्छा है कि मैं डूब के मर जाऊं, है ना। वो सोचते बोले गंगा में डूब के मर जाऊंगा तो शायद भूत बन जाऊंगा, है ना। तो मैं सरस्वती में डुबकी मार देता हूँ। ऐसे कर करके, है ना, एक बार भक्ति गौर के सदा सावजी महाराज जो थे वो जगह छोड़ के भाग गए, है ना। क्योंकि भक्ति ठाकुर और भक्ति ठाकुर जो थे वो काफ़ी उनको बोलते थे कि आप जाइए। तो ऐसे 45 डेज तक वो गायब ही रहे, है ना। फिर 45 डेज तक दिखे ही नहीं वो, है ना। फिर सडनली द भक्ति ठाकुर का निवास स्थान था, वहाँ पर वो प्रकट हो गए। और वहाँ बताया तब भक्ति ठाकुर को कि मैं तो खुद को मारते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सका, है ना। और ना मैं किसी की सेवा लेना टॉलरेट कर सकता हूँ। हाँ, ना मैं अपना जीवन भी त्याग कर पा रहा हूँ, और ना मैं किसी की सेवा एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मैं सहन ही नहीं कर रहा हूँ कोई मेरी सेवा करे। तो ये उनका मूड था। उनके पूरे जीवन में कभी भी उन्होंने किसी की सेवा एक्सेप्ट नहीं की, है ना। कितनी बार रिक्वेस्ट किया था दवाई लेने के लिए भी, लेकिन श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, है ना, वो अपने ही भगवत भक्ति में लगे हुए थे। और एकादशी जब आती थी तो एकदम रिजिडली वो सारे फास्ट जो थे, वो निर्जल एकादशी ऑब्वियसली कि जो नॉर्मल देश पे इतना नहीं खाते, तो एकादशी के दिन तो क्या ही खाएंगे वो, है ना। तो एकादशी पे तो रिजिडली एकदम बिना निर्जल उपवास करते थे। और कई कई बार जो सूखे हुए जो चावल होते थे वो खा लेते थे, है ना, मिर्ची के साथ या नमक के साथ। सो कई बार तो केवल मिट्टी खा लेते थे, सोचिए आप, जो गंगा की मिट्टी थी, है ना, कई बार वो खा लेते थे। तो उनका रिनाउंसिएशन जो था वो आर्टिफिशियल नहीं था, है ना। तो क्योंकि आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति ढोंग भी करता है तो कितना ढोंग कर पाएगा, है ना। लेकिन गौर किशोरदास बाबाजी महाराज सारी भौतिक चीज़ों से एकदम विमुख होते हुए केवल एक ही कंसंट्रेशन था, एक ही डिटर्मिनेशन था कि पूरा जीवन किस प्रकार से, दो चीज़ क्या था, होली नेम और श्योर भागवतम। बस ये दो ही सब्जेक्ट थे उनके प्रिय। सो श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब भक्ति ठाकुर ने आ, चैतन्य महाप्रभु का लीला स्थली, उनका जन्मस्थली जब ढूंढ लिया था, है ना, तो काफ़ी बार गौर किशोर शिवाजी महाराज वहाँ जाते थे, है ना। और उन्होंने उस समय काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे उनके जो शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत सरवी ठाकुर, उनको, है ना। एक बार ऐसा हुआ कि वो कम्प्लीटली, जैसे उनको पता ना कि आंखों की रोशनी चली गई थी, कम्प्लीटली वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। सो एक बार ऐसे ही स्थिति में वो कुलिया गांव से जहाँ पर ये योग पीठ है, चैतन्य का जन्मस्थल, वहाँ पर पहुँच गए थे, है ना, एकदम सुबह सुबह जल्दी। तो सर्वेश ठाकुर उनको देख के चौंक गए। उन्होंने बताया कि आपने कैसे इतनी अंधेरी रात में गंगा को क्रॉस किया और इतना चल के आए, और पूछा कब आए आप। तो बाबा जी महाराज ने बताया कि शायद मैं सुबह के 2 बजे आऊँगा, है ना। तो सर्वेश ठाकुर ने बताया कि आप किस प्रकार से, कौन किसने आपको रास्ता दिखाया, आप तो देख भी नहीं पाते हो, है ना, तो कौन आपको लेके आया और वापस कैसे गया इतनी रात में, रात भर में वो। तो उन्होंने बताया कि किसी ने मुझे रास्ता दिखा दिया और मैं आ गया, है ना। तो सरी ठाकुर ने फिर से उनको पूछा कि देखिए, हम तो हमारे एक्सटर्नल विजन से देख सकते हैं, लेकिन आप तो देख भी नहीं पाते हैं। तो इतना लंबा रास्ता कौन तय करके आ सकता है आपको छोड़ने के लिए। और चलो मान लीजिए छोड़ने पे आ गया आपको, लेकिन वो तुरंत निकल भी गया, ऐसा कौन कर सकता है ना। तो उन्होंने बताया कि शायद भगवान ही होंगे, है ना, जो आपको स्पेशली छोड़ने के लिए आया था इधर, ऐसा, है ना। तो बाबा जी महाराज थोड़ा थोड़ा हंसने लगे। और फिर और उस समय ऐसा था कि कुलिया गांव से मायापुर आना का कोई रास्ता ही नहीं था, है ना, चलने का ऐसा। और ना कोई बोट हुआ करती थी गंगा क्रॉस करने के लिए, क्योंकि कोई बोट को पार करने की जगह ही नहीं थी वहाँ, कोई किनारा ही नहीं था ऐसा जहाँ पर बोट वो खड़ी रख सके, है ना। तो भक्ति समारोह फिर से पूछा कि ठीक है चले, मान लिया आप चल के भागे, लेकिन गंगा किसने क्रॉस करवाया,
ना नदी कैसे क्रॉस किया आपने? तो गौर किस होता था, सेम ही आंसर दिया है ना कि नहीं कोई मुझे छोड़ दिया, किसी ने नदी क्रॉस करवा दिया, है ना। तो फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो समझ ही गए कि जो जो भी जिसने भी इनको छोड़ा है वो और कोई नहीं हो सकता, ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा ही हो सकते हैं, है ना। सो इस प्रकार से आ, गौर किशोरदास बाबा जी आप देखिए इतना निर्भर थे, डिपेंडेंट थे भगवान के भगवान के ऊपर, है ना, कि उनका फिजिकल बॉडी भी एकदम डाउन था, आंखों से देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका तो डिटर्मिनेशन था, कमिटमेंट था, है ना। वो हम देख सकते हैं कि कितना इंस्पायरिंग है। सो सिद्धेश्वरी ठाकुर जो थे कई बार उनको पूछते थे, है ना, प्रश्न कि आप ब्रज में कैसे रहते थे जब आप पहले थे, और काफ़ी सारे प्रश्न वो वृंदावन वासियों के प्रति, और किस प्रकार से सॉलिटरी वर्शिप यानी भजन, जो अकेले जो भजन करते हैं वो किस प्रकार से वो करते थे, और किस प्रकार से वो लोगों का संग करते थे। तो ये सारी चीज़ें और काफ़ी सारे उपदेश भी गौर किशोरदास बाबा जी ने महाराज ने भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर, अब देखिए भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर तो एकदम लर्नेड थे, है ना, संस्कृत के स्कॉलर, है ना। और उनको वह क्या क्या चला वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था ना, कोई भी व्यक्ति उनको शास्त्रार्थ में हरा ही नहीं सकता था, इतने नॉलेजेबल थे। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, है ना। तो लेकिन आप समझ सकते हैं कि भक्ति सिंह महाराज की विनम्रता को भी, है ना, कि उनको कितना वो अपने गुरु महाराज को प्रेम करते थे, और उनके उपदेश के आधार पे वो चलते थे। सो इस प्रकार से काफ़ी सारे लोग आते थे। एक जन आया कि मुझे इधर धाम में आके जो है सेवा करनी है ना। एक मेडिकल फिजिशियन था, है ना। तो बोले मैं लोगों से भीख मांग के मैं मेडिसिन कलेक्ट करूँगा, और फिर जो बीमार है उनको मैं ठीक करूँगा, और उस वजह के साथ साथ में इस प्रकार से मैं अपना भजन भी कर सकता हूँ, है ना, धाम के अंदर। तो किस प्रकार से उसने गौर किशोर बाबा जी महाराज कंसल्ट किया, और बाबा जी महाराज ने किस प्रकार से उसको उसकी जो जो डिज़ायर थी उसको बताया कि ये कितनी भौतिक इच्छा है तुम्हारी। मुरारी गुप्त जो थे चैतन्य महाप्रभु के समय पे, है ना, उनका उदाहरण देके उन्होंने विस्तार से समझाया कि किस प्रकार से धाम के अंदर हमें जो है ऐसा आ, इस प्रकार की सर्विस में नहीं लगना चाहिए, बल्कि हमारे एक ही ध्येय होना चाहिए कि हम किसी भी मटेरियल इंटेंशन को अलावा केवल और केवल भगवान के नामों में ही हमारा रुचि होना चाहिए, है ना। उन्होंने बताया कि तुम्हें ये सारे सोच को यू शुड रिनाउंस ऑल दोज थिंकिंग, है ना, डिवोट योरसेल्फ सीरियसली। तो जो हियरिंग और श्रवण कीर्तन की तो प्रोसेस है ना, उसको पूरा समय तुम्हें दे देना चाहिए, है ना। अदरवाइज वो बताया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे देन योर डिवोशन विल बी सिंपली बी लस्ट, है ना, वो केवल एक काम ही रह जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, है ना। सो ये जो तुम्हारी इच्छा है कि मैं मुफ्त में दवाई दूं, जो पर्सनल वो समझ आते थे कि कि ये उसका पर्सनल प्रेस्टीज के कारण ये सब ये चीज़ें करना चाहता है वो, तो उन्होंने क्लियरली बता दिया, है ना, कि ये जो तुम्हारा पर्सनल प्रेस्टीज तुम्हें चाहिए, है ना, एक आ, मान सम्मान चाहिए तुम्हें, है ना, तो इस डिजायर से तुम धाम में कभी नहीं रह सकते हो, है ना। जो भी व्यक्ति फ्रूटिव एक्टिविटीज के उसमें लग जाता है धाम के अंदर, वो कभी भी वो धाम में नहीं रह सकता है अगर वो करना चाहेगा तो ऐसा, है ना। तो उसने पूछा कि मैं क्या करूँ, है ना। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें सही में धाम का बेनिफिट लेना है, धाम में रहने का बेनिफिट लेना है ना, तो ये सभी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में जो उपज हुई है सब कुछ छोड़ दो, और केवल भगवान की जो डिवोशनल वर्शिप है उसमें लग जाओ, है ना। नेवर रिसर्च एनी काइंड ऑफ अनफेवरेबल एक्टिविटीज, जो अनफेवरेबल है, जो प्रतिकूल है भक्ति मार्ग में, वो सारी चीज़ों को तुम छोड़ दो, और जो अनुकूल है वो सारी विधियों को अपनाओ, है ना। बिकॉज बताया कि बाकी सभी चीज़ें जो है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, वो सारी चीज़ें जो हमारे हृदय के अंदर डीप कंडीशनिंग बनाएगी, है ना। अगर तुमने जिस प्रकार से प्लान किया है ना, कि मैं दवाई दूंगा और लोगों की सेवा करूंगा और वैसे अपना गुजरान चलाऊंगा, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो तुम कृपया करके इस धाम को छोड़ के अपना जो निवास स्थान है वहां चले जाओ, है ना। कृपया करके धाम में रह के अपना जीवनी
डिसीटफुली, है ना, वो मत बिताओ। सो इसलिए उन्होंने मुरारी गुप्त का उदाहरण दिया चैतन्य महाप्रभु, वो भी डॉक्टर थे चैतन्य महाप्रभु के समय पे, है ना। लेकिन उन्होंने बताया कि मुरारी गुप्त भले ही डॉक्टर थे, लेकिन कभी भी उनकी ऐसी कोई फॉल्स प्रेस्टीज की या भौतिक इच्छाएं नहीं होती थी उनकी, है ना। तो इसलिए वो थे, वो धाम में रह के भी अपना जो प्रैक्टिस थे वो कर पाए थे, है ना। फिर एक बार एक कोई यंग कोई बाबा जी था, उसने आ, सोचा कि मैं धाम में अभी अपना रेसिडेंस बनाता हूँ, है ना। तो वो जो कुलिया गांव में जहाँ वो कई बार जाते थे, गौर किशोर बाबा जी महाराज जहाँ अपना समय बिताते थे, जगन्नाथ दास बाबा जी की समाधि के पास, है ना। तो ऐसे ही एक आया कोई नया भक्त, और सोचा कि अब मैं धाम में ही अपना भजन करूंगा, धाम में ही रहूंगा। तो ऐसे करके कुलिया गांव की जो रानी थी, है ना, उसके पास ज़मीन मांगने के लिए गया कि कृपया करके मुझे थोड़ा एकड़ ज़मीन दे दीजिए जहाँ पर मैं अपना कुछ बना के भजन कोटी जैसा बना के वहाँ पर मैं अपना भगवान का नाम ले सकूँ। तो किसी ने बताया और किशोरदास बाबा जी महाराज को, तो बाबा जी महाराज तुरंत कमेंट किया, है ना, कि ये तो भगवान का नवद्वीप जो है भगवान का धाम है, और भगवान का धाम दिव्य होता है ना। तो बोले ऐसा कैसे हो कि कोई रानी जो है ये इस धाम की लैंड ओनर बन गई, है ना, और ये जो नया बाबा आया है उसको लैंड बेचने लगी वो, है ना। वो बता कि जितने भी सोने मोहर है पूरे ब्रह्मांड को सारे इकट्ठा कर दो, है ना, वो इकट्ठा करते हुए भी आप इस धाम की एक छोटी सी धूली जो है उसको भी खरीद नहीं सकते, है ना। तो वो सोचने लगे किस प्रकार से कोई ये लैंड ओनर जो है ना, वो भगवान का तो नवदीप धाम है इतना दिव्य है, वो भगवान साक्षात वैकुंठ का एक पार्ट है, उसमें जाकर कोई ये बोल सकता है कि मुझे ये जमीन बेचनी है ऐसा करके, है ना। सो वो सोचने लगे कि जो नया बाबा जो आया है, क्या वो डिवोशनल प्रैक्टिस के एक्सचेंज में एक धाम की एक लैंड खरीदना चाहता है ना। वो बताया कि एनीवन जो भी इस प्रकार से मटेरियली अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है दैट इज वेरी ऑफेंसिव, और वो कभी भी धाम में रह नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से वो जानते थे, है ना, वो रियलाइज किया हुआ था एक्चुअली गौर के बाबा जी महाराज ने कि ये जो है भगवान का धाम जो है वो इस भौतिक संसार से पूरा अलग है ना। सो ये हम तो कई बार जब मायापुर वृंदावन जाते हैं तो हम कई बार ये सुनते हैं कि ये धाम जो है अचिंत्य है, और साक्षात भगवान का जो गोलोक वृंदावन है उसका एक पार्ट है, लेकिन हमें बहुत दिक्कत होती है उसको रियलाइज़ करने में। लेकिन बाबा जी महाराज ने 100% रियलाइज़ किया हुआ था कि ये जो है भगवान का धाम ये सारी भौतिक चीज़ों से वो विमुख है। सो इसलिए इस चीज़ से ये भी सिखा बाबा जी महाराज हमें सिखाते हैं इस इंसिडेंट से कि इस भौतिक क्रिएशन में जो भी चीज़ें हैं, है ना, उसका प्रोपराइटर कौन है? स्वयं भगवान है ना। कोई भी उसको खरीद नहीं सकता है। एवरीथिंग है, बोले ईशावास्यविदम सर्वम यत् किंच जगत्यम जगत, है ना। जो भी इस भौतिक संसार में जो भी एनिमेट और इनएनिमेट है ना, जो भी चीज़ जो है वो किसके कंट्रोल में और संरक्षण में है? भगवान के कंट्रोल और संरक्षण में है। सो ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, ऐसा गौर किशोर दादा जी महाराज समझाते हैं कि इतना जो पूरा ब्रह्मांड है उसको उसमें से किसी भी चीज़ को लेके समझना कि ये जो है इसका मालिक मैं हूँ, है ना। सो बताते थे कि एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन कई बार लोग बोल सकते हैं क्या ना कि ये चीज़ जो है मेरी है, लेकिन असली में प्रोपराइटर कौन है ये नहीं भूलना चाहिए। जैसे भक्ति ठाकुर ने भी धाम के अंदर लैंड परचेज किया था ना, वो तो गोद्रुम द्वीप में रहते थे, अब नवद्वीप का ही पार्ट है गोद्रुम द्वीप तो, है ना। सो बाबा जी महाराज ने कभी उनको तो मना नहीं किया कि आप ऐसे जमीन नहीं ले सकते और घर नहीं बना सकते, क्योंकि भक्ति ठाकुर परफेक्टली समझते थे, है ना, कि रियल प्रोपराइटर कौन है? वो कृष्ण है ना। और वो तो केवल अपने आप को इस जमीन का कस्टोडियन समझते थे। तो ये कॉन्शियसनेस थी भक्ति ठाकुर की, इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनके घर पे जाके रहते भी थे, उनके घर उनकी लैंड में, हाँ, उनको तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। सो इसलिए वो बताते हैं कि नो बडी कैन अचीव टू रेसिडेंट्स, जो खाली कोई प्लॉट खरीद के या ऐसा कुछ खरीद के कभी भी कोई व्यक्ति जो है धाम में कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकता है ना।
नरोत्तम दास ठाकुर ने एक्चुअली समझाया है कि किस प्रकार से हमें धाम में एंटर हो सकते हैं और धाम के अंदर हम रह सकते हैं। क्या बताया उन्होंने एक भजन में? विषय छाड़िए कबे शुद्ध हबे मन, कबे हमें हरिबो श्री वृंदावन। कि जब हमारा मन जो है सारे विषयों से मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, है ना, मन कबे हमें हरिबो श्री वृंदावन, तब हम जो है वृंदावन और नवद्वीप जो धाम है उसमें एंटर कर सकते हैं। जिनका मन पूरी तरीके से प्योरीफाइड हो चुका है, जिनका इंद्रिय तृप्ति के प्रति बिल्कुल भी इतना भी कुछ बचा नहीं है, इस भौतिक संसार को भोगने की इच्छा, है ना, वही व्यक्ति जो है वृंदावन और नवद्वीप में एंटर हो सकता है और वहाँ वो भजन कर सकता है। सो इस प्रकार से भक्त गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अलग अलग एग्जाम्पल से और अलग अलग लोगों से वो समझा रहे थे धाम की महिमा को, गंगा के नाम की महिमा को, है ना। एक बार कोई रेसिडेंट था वहाँ का, काफ़ी जो अमीर जमींदार था, है ना, साथ साथ में स्कॉलर भी था, ब्राह्मण भी था, और काफ़ी नामचीन हो गया था, है ना। तो वो अपने मित्र के साथ आया बाबा जी महाराज को मिलने के लिए, और जो लैंड ओनर जो था वो इतना अपेरेंटली ऐसा दिख रहा था, है ना, कि डिवोशनल एक्सट्रेस में इतना उन्मुख हो गया, इतना मतलब वो बोलता ना, जो अशांति विकार मैंने बताया था, है ना, पूरा वो दिखा रहा था, है ना, ढोंग करके। कभी कभी ऐसे ऐसे चलता था, है ना, फिर उसका फ्रेंड उसको पकड़ता था, है ना, उसका शरीर पूरा ध्रुजने लगता था। इस प्रकार से एक्सटेटिक जो सिम्टम्स होते थे वो दिखा रहा था, है ना। और जैसे ही वो लैंड ओनर उसका मित्र बाबा जी महाराज के पास आए, है ना, तो बाकी सब जो लोग बैठे हुए थे दूसरे, दो तीन लोग बाबा जी महाराज के पास, उन लोगों को लगा कि ये तो कितना बड़ा भक्त है भगवान का, है ना, देखो खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा है ना, इतना पूरा उन्मत्त है ये, है ना, बैठ भी नहीं पा रहा है ना। तो वो वहाँ बाबा जी महाराज के पास पहुंचे, और उससे वो देख नहीं पा रहे थे, है ना, तो उन्हें बताया कौन आया है ऐसा करके। तो जो लैंड ओनर का जो फ्रेंड था उसने बताया कि देखिए मैं इनका कंपेनियन हूँ, और ये ना उनका उसका बताया पूरा, है ना, कि ये देखो कितने बड़े भक्त है और क्या क्या सिम्टम्स हैं उनके भक्ति के, है ना, बिल्कुल भी इच्छा है नहीं उनकी मटेरियल सर्टिफिकेशन के अंदर, इतना सारा धन होने के बावजूद भी, है ना, सारे धन से विमुख है, और ये सब उसने बोलना शुरू किया, है ना। बोले सोचिए अभी 15 दिन पहले ही बोले इनके घर पे आके किसी ने 45,000 की चोरी कर ली, है ना, 45,000 रुपए की, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। सोचिए आप, है ना, अगर हमारे घर से कोई चोरी हो जाती तो हम कितने हक्के बक्के रह जाते हैं। इस पर तो देखो इतना चोरी पैसा, जो और उस समय 45,000 की बात है, 19 ये अराउंड 1900 और 1908 के आसपास की बात हो रही है। तो उसमें तो 45,000 की वैल्यू कितनी होगी सोचिए आप, है ना। तो बोलिए देखो फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर भी वो बस एक ही उसको भगवान के नाम में लगा हुआ है ना। और बोल रहे हैं कि मैं उसका मित्र हूँ, और उसने सारा काफ़ी ग्लोरीफाई किया उसको, है ना। बोले आपको इनकी महानता तब पता चलेगी जब आप इनके साथ बातें करेंगे, है ना। सो बोले इन्होंने मुझे एक बार एक कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पूछा, है ना, कि जो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के जो वार्तालाप है चैतन्य चरितमृत के अंदर, उसके विषय में ये जो जमींदार है जो ढोंग कर रहा था, है ना, उसके फ्रेंड ने ऐसा बोला कि उन्होंने मुझे ऐसा प्रश्न पूछा, है ना, एकदम कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंज जो था महाप्रभु और रामानंद राय के बारे में। लेकिन मैंने उनको बताया कि देखिए मुझे तो पता नहीं है, इसका उत्तर केवल कौन दे सकता है? केवल गौर किशोरदास बाबा जी महाराज दे सकते हैं ना। तो हम उनके पास चलते, तो बोले इसलिए मैं जो हूँ, मैं बिना कुछ सोचे, है ना, मैं आपके पास आया हूँ, है ना। और फिर ऐसा भी बोला कि हम कौन जान सकता है कौन इंटेलिजेंट है ना, इस पूरे एरिया विस्तार में आपसे ज़्यादा, है ना। इसलिए आप ही जो है एकदम एक्सप्लेन, एकदम गंभीरता से आप हमें समझा सकते हो इसको, है ना। तो इस प्रकार से पूरा जो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, उसके फ्रेंड ने जब दिया कि इसका वो लैंड ओनर का, तब बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया कि बोले मैं तुम्हें पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, है ना, कि जिससे तुम चेतना महाप्रभु और रामानंद के राय के बीच में जो वार्तालाप है उसको समझ पाओ। लेकिन इतने कॉन्फिडेंशियल टॉपिक को समझने से पहले तुम्हें ये जो मूर्ख ढोंगी है, ये जो लैंड ओनर, उसका तुम्हें संग छोड़ना पड़ेगा, और किसी शुद्ध भक्त का शरण ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। तुम्हें चेतना चरितमृत को 100 बार
एक ऑथेंटिक भक्त के पास सुनना पड़ेगा, है ना। इस ये तो कन्वर्सेशन के बारे में तो पूछ रहे हो, उसको समझने के लिए, है ना। जब तुम 100 बार ऐसे शुद्ध भक्तों चैतन्य चरितम पढ़ोगे, सुनोगे, और जब तुम डिवोशनल एक्सटेसी में एब्जॉर्ब हो जाओगे, तब तुम इन सारे जो कन्वर्जेशन है चैतन्य महाप्रभु के अपने निजी भक्तों के, उसका तो मीनिंग है वो तुम समझ पाओगे, है ना। तो इस समय मतलब बाबा जी महाराज ने उसके मुंह पे बोल दिया कि तुम सबसे पहले इस ढोंगी का संग छोड़ो। और लोग भी देख रहे थे, उनके आसपास होते हैं कि बोले ये तो कितना बड़ा भक्त है, लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कुड सी स्ट्रेट ऑन हिज हार्ट, है ना। तो और फिर उन्होंने बताया कि अभी प्रेजेंटली जो भी लोग इधर बैठे हुए हैं वो भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि चलिए सभी लोग जो है भगवान का कीर्तन शुरू करते हैं, है ना। अभी हमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और सभी लोगों को जोर से उन्होंने बताया, बाकी लोग जो बैठे थे उनको हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। और सभी लोगों ने आ, जो है कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग शुरू किया इस प्रकार से। और फिर वो दोनों समझ गए कि भाई हमारी पोल खुल चुकी है अभी। वो लैंड ओनर भी समझ गया कि बोले उन्होंने तो एकदम सीधा सीधा बोल दिया। तो वो जो थे वो छोड़ के चल नहीं, निकल गए वो माहौल को छोड़ के ही, है ना। सो उस एक जन ने पूछा उसमें से बाबा जी महाराज को कि बोले ये तो एकदम ऐसा ही लग रहा था, है ना, एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ढोंग नहीं कर रहा है ना। एकदम सारे डिवोर्स एक्सट्रेसेस पूर्ण तरीके से देख देख हमें हमें ऐसा लग रहा था कि ये पूरा है। तो आप कैसे जो थे कि ये जो है ये भक्ति के जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म वहां तक नहीं पहुंचा है। तो आज महाराज ने बताया कि उसकी बातें सुन के हुए थोड़े समय में ही मैं समझ गया था कि इसका कोई अच्छे इंटेंशन नहीं है भक्ति करने के, है ना। फिर उन्होंने बताया कि एक भक्ति जो है ना, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बट अप्रूवल ऑफ जनरल मास, है ना। कि लोग हमें कितना सुनते हैं, है ना, लोग हमें कितना मानते हैं, उससे पता नहीं चलता है कि एक भक्ति का स्तर एक व्यक्ति के अंदर, है ना। वो बताया कि इफ अ पर्सन इज नॉट सीरियस इन इज डिवोशनल प्रैक्टिस, अगर वो अपने डिवोशनल प्रैक्टिस में सीरियस नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी अगर वो ये सारे सिम्टम्स दिखाता है ना, त्याग के, नो आसक्ति के, और अलग अलग इवन अलग अलग प्रकार की जो विकार होते हैं वो भी, है ना, तो स्टिल ही शुड बी कंसिडर्ड नॉट रियल रिनाउंशिएट, है ना। सो क्योंकि जब भी कोई डिफिकल्ट टेस्ट आएगी उसके सामने, वो तुरंत उसका जो फॉल्स रिनाउंसिएशन है, जो झूठा वो दिखा रहा है त्याग, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, उसको वो पकड़ा जाएगा, है ना। तो एक बहुत अच्छा शब्द अच्छा लाइन बताते हैं वो कि डिटैचमेंट सिक्स आउट दोज हु आर एक्चुअली फिक्स्ड इन एन इंटेंशन टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, है ना। आसक्ति उनको ही प्राप्त होती है कि जो अपने भक्ति में सेवा में जो लगे हुए हैं, उनके जो इंटेंशन है उसमें वो फिक्स्ड है ना। सो जब भी हम कोई प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस करते हैं, जब भी हम कोई भक्ति में एक विधि में लगे होते हैं, तो हमें कभी भी डिवोशनल एक्सटर्सीज जो है वो कभी नॉर्मली भक्त जो है अपने एक्सटर्सीज दिखाता नहीं है ना। एक भक्त को ऐसे ही भक्ति में कार्य में लगना चाहिए कि उसका हृदय के अंदर भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक्सटर्नल अटैचमेंट के डिटैचमेंट के भले 100 के 100 चीज़ें दिखा सकता है वो, है ना, लेकिन वो कभी भी अगर भगवान की कृपा नहीं है उसके ऊपर, भक्तों की भगवान के भक्तों की कृपा नहीं है उसके ऊपर, या उसने कभी भी ये लविंग अटैचमेंट प्राप्त नहीं किया इंटरनल हृदय के अंदर, तो वो किसी काम का नहीं है ना। अगर वो जेन्युइनली डीप लविंग एटीट्यूड प्रोसेस करना चाहता है ना, तो हमेशा वो किसी एडवांस जो भक्त है ना, उसको अप्रोच करेगा और उसके हिसाब से वो अपनी भक्ति में सेवा में लगेगा वो, है ना। सो वो यही बता रहे थे कि जो अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस में नहीं लगे हैं, और जिनके हृदय जो है पूरी भौतिक इच्छाओं से भरे हुए हैं, वो अलग अलग प्रकार के एक्सटर्नल बॉडीली जो ड्रेस है वो पहनेंगे, लेकिन भगवान जो है वो इन सभी लोगों से अपनी दूरी बनाए रखते हैं, है ना। तो भगवान तभी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं
कि उसका डिग्री ऑफ सरेंडर कितना है ना, उतना ही भगवान जो है अपने आप को उसके सामने रिवील करते हैं कि उसकी शरणागति का भाव कैसा है ना। इसलिए हम कई बार बताते हैं ना कि भक्ति में जो ढोंग है वो कभी नहीं चलेगा, है ना। ढोंग तुरंत पकड़ा जाएगा एक्चुअली में, है ना। जब हमारा वृंदावन में कृष्ण बलराम टेम्पल बना था तो भी काफ़ी सारे लोग आते थे इस प्रकार से, है ना, एकदम रोते हुए और नाचते हुए और एकदम ऐसे ऐसे करके सिक सिक से खड़े भी नहीं रह पाते जिस प्रकार से। प्रभुपाद ने सभी लोगों को भगा दिया था, है ना, भागो इधर से। एक बार एक बार कोई व्यक्ति आया इस प्रकार से कृष्ण बलराम मंदिर में और ऐसा ढोंग कर रहा था, तो हमारे तो डिवोटीज तो सही में समझने लगी, हो तो सही में शुद्ध भक्त है ना। तो प्रभुपाद के पास गए एक आध कि प्रभुपाद देखिए कोई शुद्ध भक्त आया है ना, एकदम सात्विक विकार प्रकट कर रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला कि उसको जूता लेके मार के जूते से मार के भगा उसको मंदिर के बाहर, है ना। तो प्रभुपाद समझ पाते थे, है ना, कि भगवान के प्रति इतनी आसक्ति लाना कोई साधारण बात नहीं है। सो सो इसलिए अगर कोई व्यक्ति इमर्स्ड है, डीपली इमर्स्ड है भक्ति की प्रोसेस में और भगवान के नामों से एकदम अटैच्ड है ना, तो इवन वाइल सफरिंग डिस्ट्रेसिंग डिसीज और अदर जो भी भौतिक दुख हमें पड़ते हैं मिलते हैं, उसको होते बावजूद भी वो हमेशा भगवान की प्रेम में सेवा में एब्जॉर्ब रहेगा ना। सो इसलिए बताते हैं वो कि जब भी आप फास्ट रखते हैं या पूरी दिन रात भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, और जब आपकी खाली एक ही इच्छा होती है कि किस प्रकार से मैं जो श्रीमती राधा रानी है उनकी हमें सेवा कर सकूं विदाउट रिवीलिंग इट टू अदर्स, तो अब जो कृष्णा जो है जो श्रीमती राधा रानी के सबसे प्रिय है वो आपको शरण देंगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी तो थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज की जो ये आ, परंपरा है उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया था। उन्होंने कभी भी अपने जो इमोशंस थे, अपने जो एक्सट्रा कभी पब्लिक में नहीं दिखाया था उन्होंने, है ना। कई बार ऐसे इमोशंस आ भी जाते थे प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी को, तो समाउ उधर वो उसको मैनेज कर लेते थे, है ना। और आप देखिए जो भगवान का सारथी था दारुक, है ना, वो भी ऐसे वो तो वो क्या समझते थे कि वो जब एक बार भगवान को चामर कर रहे थे कृष्णा को दारुक, है ना, तो वो चामर देते देते सेवा के अंदर इतने मग्न होने लगे कि अलग अलग जो मैंने बताया सिम्टम्स ना, रोंगटे खड़े हो जाना, आंसू आ जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं वो प्रकट होने लगे उनके अंदर। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दारुक जो था वो अपने सेवा के प्रति इतना सीरियस था, है ना, कि ये सारे जो मैनिफेस्टेशन हो रहे थे एक्सटेटिक लोगों के, है ना, वो सारे एक्सटेटिक लोगों को सिम्टम्स को वो क्या समझ रहा था कि ये बाधा बन रहे हैं मेरी भगवान की सेवा करने में। उन्होंने उनको पड़ी भी नहीं थी कि मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स भी आ रहे, बोले रहे वो ऐसा सोच रहे थे कि तो बाधा है ना, कि मैं ठीक से भगवान को चामर नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसको दबा रहे थे वो, है ना। तो इस प्रकार से सहज या लोगों को काफ़ी उन्होंने स्ट्रिक्टली गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने ठीक किया था। सो और वो एकदम जैसे मैंने बताया कि सिंपल थे, है ना, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त थे वो तो बुद्धिशाली भी थे, है ना। तो एक बार एक छोटी बच्ची आई, है ना, एकदम 5-6 साल की, और वो आई वो बोली बाबा जी देखिए मैं आपके लिए मिठाई लेके आई हूँ। तो गौर की तो बाबा जी महाराज को भगा दिया, है ना, बहुत हार्श तरीके से भगा दिया। हार्श का मतलब है ना एकदम झाड़ के भगा दिया उसको। तो उनके एक मित्र थे गौर किशोर बाबा जी महाराज को साथ में खड़े थे, उन्होंने बताया बाबा जी महाराज ये तो केवल 5-6 साल की बच्ची है ना, उसको आपने ऐसे कैसे भगा दिया, है ना, और इतना कटु शब्द क्यों बोले आपने उनको। तो गौर किशोर बाबा जी ने बोला ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये कौन है, स्वयं माया देवी है ना। तो वो समझ सकते थे, माया देवी को मालूम था कि एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर जाऊंगे जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। तो छोटी बच्ची को ले के फॉर्म में गई वो, है ना, क्योंकि वो छोटे बच्चे जब तोतली आवाज में बोलते तो हमें कितना आनंद आता है उसको सुनने में, है ना। वो भी गई बाबा जी देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आए हूँ। तो बाबा जी महाराज ने उसको भगा दिया। तो वो समझ पाते थे क्लियरली कि हाँ माया देवी है किस प्रकार से उनकी परीक्षा लेने के लिए आ रही है। सो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि
हाँ, एक बार एक अ, भट्टाचार्य करके एक लॉयर था, वो आया था बाबा जी महाराज के पास में, और उसने बताया कि मैं बस इधर आस पास में ही मैं अभी रहता हूँ, और अपना निर्वाह जो है इसी प्रकार से मैं अ, जो भी मुझे मिलता है उससे मैं जो जो उसने बताया कि जो इधर वैष्णव और ब्राह्मण के जो निवास स्थान है ना, वहाँ से मैं अपना जो खाना है उसका अरेंजमेंट करता हूँ, है ना। तो बाबा जी महाराज तुरंत बोला है, गिव अप ईटिंग देयर कुक्ड राइस, है ना, तुरंत वह खाना त्याग दो। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग जो हैं वो खाली बस दिखा रहे हैं कि कैसे है, लेकिन असली में तो वो मांसाहारी है ना। तुरंत ही तुम्हें उनके जो घर का खाना है तुरंत तुम्हें छोड़ देना चाहिए, है ना। और उनकी एक्टिविटीज ज़्यादा अपराधी है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। एक होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, एक होता है कि हम गलत हैं, हमें पता आता है कि गलत है फिर भी हम कर रहे हैं। तो दोनों में कितना अंतर है ना। तो बोले कि जिन व्यक्तियों को ये फियर ही नहीं है कि मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा हूँ भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति, है ना, तो उनकी भक्ति तो जन्म ही नहीं लेगी, है ना। कि जिनको ये डर ही नहीं है, जिनको पता है फिर भी वो करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों का तुम क्यों खा रहे हो, है ना। तो उन्होंने काफ़ी बड़ा उन्होंने समझाया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने। और एक बार वही व्यक्ति पहले, इससे पहले कुछ वो स्वीट लेके आया था बाबा जी महाराज के पास की ऑफरिंग करने हुए, है ना, कि देखिए मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ। बाबा जी महाराज, मैं कभी स्वीट खाता ही नहीं हूँ, है ना। तो उसने ऐसा आंसर दिया कि बाबा जी महाराज को कि भगवान का प्रसाद जो है उसको खाने से ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है ना। तो बाबा जी महाराज ने एकदम शार्पली बताया, है ना, कि जो भी व्यक्ति मांसाहारी है और जिसकी कोई परवर्टेड डिजायर्स होती है ना, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, और और फिर भी वो भगवान को भोग लगाता है इस प्रकार से, तो उनकी प्रिपरेशन है कभी एक्सेप्ट भगवान जो है वो करते नहीं है ना। इसलिए वो बता रहे थे कि हु एवर जो भी एक सिंसियर भक्त नहीं है भगवान का, वो कभी नहीं समझ पाएगा कि अभक्त कैसा होता है ना। अगर वो व्यक्ति भगवान को भोग भी लगाता है लेकिन उसके इंटेंशन सही नहीं है, तो जो उनके परवर्टेड इंटेंशन है ना, तो भगवान जो उस ऑफरिंग को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। वो बोलता रहता है कि वो कभी अगर कोई व्यक्ति एक जो बनाना फ्लावर होता है उसका कवरिंग होता है ना, अगर वो भी इसलिए ऑफर करता है क्योंकि उसको उसका स्वाद बहुत पसंद है, तो भी भगवान जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। अगर आ, कोई भी खाना जो है इस प्रकार से ऐसा बताया कि लस्टी डिजायर्स से कंटेमिनेटेड है, वो भी जो है भगवान एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये प्रिपरेशन वो बता रहे, अगर कोई प्रिपरेशन बताई है बनाई है and it is favored by the great devotees of the Lord, then that offering is considered proper। फिर जो है भगवान उस खाने को स्वीकार करते हैं, है ना। हमने देखा था ना उस संडे लेक्चर में, सुना था हमने, इस प्रकार से भगवान ने दुर्योधन के घर पे नहीं खाया था लेकिन विदुर के घर पे खाया था, है ना। इसलिए वो बता रहे थे अगर किसी व्यक्ति ने एक दाना भी अगर पापी व्यक्ति के घर का खा लिया या उसने स्वीकार कर लिया, तो उसका मन जो है तुरंत ही अशुद्ध हो जाएगा, है ना। सो इतना उन्होंने पूरा लेक्चर दिया और किशोर दाता बाबा जी महाराज ने उस व्यक्ति को, है ना, प्रसाद के ऊपर। सो उन्होंने यही बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक व्यक्ति से बनाया हुआ खाना स्वीकार करता है तो उसका मन जो है तुरंत ही कंटामिनेट हो जाता है, और जब मन कंटामिनेट हो जाता है तो वो कृष्णा को ठीक से इज अनेबल टू थिंक ऑफ कृष्णा, वो ठीक कृष्णा के बारे में ठीक से सोच ही नहीं पाएगा वो, है ना। क्योंकि जब हमारा मन दूषित होता है तो वो एक पर्दा लगा देता है हमारे और भगवान के बीच में, है ना। सो वो व्यक्ति जो खाना बना भी रहा है और वो व्यक्ति जो खाना स्वीकार भी कर रहा है ना, दोनों ही मेंटली कंटेमिनेटेड है, ऐसा भगवान स्वरूप दामोदर को बता रहे थे। सो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी बड़ा लेक्चर दिया, और चैतन्य चैतन्य ने एक श्लोक भी कोट किया कि जीवेर लाल से ही इति उक्ति धाय, शिष्णो दर परायण कृष्ण नहीं पाए,
जीवार लालसे इति उति धाय, यानी जो जीवा की संतुष्टि के लिए इधर उधर भागता रहता है ना, शिष्णु द्वारा पारायण कृष्ण नहीं पाए। और जिसकी हमें से ये इच्छा होता है कैसे मैं अपने आ, जो पेट स्टमक की जो डिजायर उसको फुलफिल करूं, वो कभी कृष्ण नहीं पाए, वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है ना। और बता रहे थे आगे कि जगन्नाथ पंडित और चैतन्य महाप्रभु दोनों ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है ना। क्या है चैतन्य क्या बता रहे, भाला ना खाई भी आ रहे भाला ना भरी भी, है ना। तो अभी एकदम लग्जरियस ड्रेस नहीं करना चाहिए अपने आप को ना, बहुत डिलीशियस फूड स्टॉप हमें खाने चाहिए। तो इस प्रकार का उपदेश पूरा चैतन्य चरितमृत से लेके भी गौर के साथ महाराज ने उसको समझाया। इसलिए आ, उनका मायापुर धाम के प्रति जो लगाव था, है ना, क्योंकि वो भी एक दिखाता था उनके डेडिकेशन को, है ना। वो धाम को जिस प्रकार से देखते थे, है ना, वो उन्होंने कभी समझाया नहीं कि धाम और भगवान में कोई अंतर है ऐसा करके, है ना। जब से जब जब से वो नवदीप धाम में शिफ्ट हुए थे, है ना, वो कभी भी उन्होंने नवदीप धाम को अलग नहीं समझा था भगवान से। सो एक बार आ, किसी ने बताया उनको, और केशवदास बाबा जी महाराज एकदम शार्प बोलते थे ना, तो किसी ने बताया कि लेकिन वो बेनिफिट इंस्ट्रक्शन देते थे लोगों को, है ना, जो भी उनके पास, जो भी उनको पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ अप्रोच करते थे, एंड नो मैटर उनका स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है ना, लेकिन उनके अंदर वही श्रद्धा होती थी, विनम्रता होती थी, है ना, तो बाबा जी महाराज हमेशा उनको बेनिफिशियल इंस्ट्रक्शन कुछ देते थे, है ना। तो एक बार एक व्यक्ति जो था बाबा जी महाराज के पास आया और उसने कुछ भगवान के विषयों के बारे में पूछा, है ना, लेकिन उन्होंने उसने कुछ कटु शब्द बाबा जी महाराज ने उसको बोले। तो उसने सोचा कि मैं कभी अभी बाबा जी के महाराज के आसपास भी नहीं जाऊंगा अभी, है ना। इतना उसको लगने लगा कि ये तो इन्होंने तो मेरे को डांट दिया, है ना, इतना बोला तो। सो इसलिए सोचा कि मैं कभी भी बाबा जी महाराज के पास नहीं जाऊंगा, है ना। लेकिन जब वो अकेला रह रहा था तो उसका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया, और ट्रबल्ड माइंड प्रकार से बोलते हैं तो तुरंत ही फिर से बाबा जी महाराज को मिलने आया। और बाबा जी महाराज ने उसको देखा और काफ़ी डिप्रेस था वो। और बाबा जी महाराज तुरंत समझ गए इसकी मनोस्थिति को। उन्होंने बताया कि ओ, तुमने भक्तों का संग छोड़ दिया था कि जहाँ पर भगवान के कृष्ण के टॉपिक जो डिस्कस होते हैं, और तुम एक एकांत जगह पे जाके ना भजन करने लगे तुम। लेकिन उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति भगवान के विषयों के बारे में भक्तों के संग में सुनता है, तो तुरंत ही माया का जो इल्यूजन का जो नेट है उससे वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकांतिक भक्ति करता है, एकांत में रह के भक्ति कर रहा है, भक्तों के संग में नहीं रहता है, तो तुरंत ही माया की इल्यूजरी एनर्जी में वो फंस जाता है ना। तो वो ये सोचने के लिए एकांतिक भक्ति करता है कि मैं जो है भगवान को टॉपिक को अच्छे से समझ पाऊंगा और मैं हृदय में बिठा पाऊंगा, लेकिन, है ना, वो तो होता ही नहीं है। और मटेरियल मुंडेन सब्जेक्ट जो है वो उसको, उसके मन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये काफ़ी अच्छा उपदेश बाबा जी महाराज ने उसको बताया। और फिर उसने पूछा कि, बोले मुझे लगा कि एकांत की जगह पे रहना ज़्यादा अच्छा है, मैं अपना शांति से अपना भजन करूँ, अपना देखूँ, है ना। और जो साधुओं के जो शार्प वर्ड्स हैं उससे डिस्टर्ब हो, उससे अच्छा है कि मैं शांति से अकेला ही भजन करूँ। तो बाबा जी महाराज ने अच्छा रिप्लाई दिया। आज मैंने कि प्लीज़ टेक नोट कि जो भी साधु, है ना, जो कटु कटु शब्द तो नहीं पर एकदम शार्प वर्ड्स जब वो बोलते हैं, है ना, तो शार्प वर्ड से ही ये जो माया है, ऐसा बताया है कि जो माया नाम की डाकन है ना, तभी वो जाएगी, है ना। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वही हमारे सबसे बड़े मित्र होते हैं, है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि जो बद्ध जीवात्मा होता है ना, वो काफ़ी डिस्ट्रेसफुल क्वारलिंग, जैसे पत्नी के साथ, पति के साथ और क्लोज रिलेटिव के साथ भी, है ना, वो भी उनको कितना रूडली ट्रीट करते हैं, है ना। लेकिन वो कभी उनकी संगति नहीं छोड़ता है ना। कितना अच्छा उदाहरण दे रहा है वो कि वो कभी उनकी संगति नहीं छोड़ता है, हमेशा चाहता है कि कैसे उनका संग बढ़ाए वो।
भले ही वो उसको कितना कटु शब्द बोले, कितना भी झगड़ा करें, लेकिन वो कभी भी ये इच्छा नहीं रखता है कि उनका संग छोड़ दूं। ऑन द अदर हैंड, पता ही एब्जॉर्ब्स हिमसेल्फ इन ट्राइंग टू अपीज एंड सर्व देम। उनको उनको मनाने में और उनकी सेवा करने में लग जाता है। लेकिन जब कोई भगवान का भक्त, कि जो हमेशा उसकी एक ही इच्छा होती है कि किस प्रकार से हर एक जीव का उद्धार हो सके, हर एक जीव जो है भगवान के पास पहुंच सके, है ना। एक बार खाली अगर वो उसको अपनी उपदेश से थोड़ा डांटता है, ऐसा कुछ करता है, वो इसलिए करता है कि माया जो है वो भागे उससे, है ना। तो तुरंत ही बद्ध जीवात्मा ऐसे प्लान बनाता है, इमीडिएटली मेक्स प्लान्स टू लीव द सेंटली पर्सन फॉर हिज एंटायर लाइफ, है ना। तुरंत ही वो जो है उनका भक्तों का संग जो है वो छोड़ देता है, एक बार अगर किसी ने कुछ शार्प वर्ड्स बोल दिए तो। सो उन्हें पता है, इफ यू एक्चुअली वांट टू परफॉर्म डिवोशन सर्विस प्रॉपर्ली, अगर तुम ध्यान से अगर भक्ति में सेवा में लगना चाहते हो, देन यू मस्ट एक्सेप्ट द हार्श लैंग्वेज ऑफ द साधुस एज द मेडिसिन बाय विच माया कैन बी गिवन अप, है ना। तो साधु के जो शब्द होते हैं, जब भी वो शार्प कुछ बताते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो क्या है, माया के सामने दवाई है वो, है ना। और बाय दिस ओनली वन कैन ऑब्टेन द नेसेसरी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट टू सक्सेसफुली चैंट द होली नेम, और इसी से ही उसका एडवांसमेंट होगा। तो बाबा जी महाराज ने काफ़ी अच्छे से उसको समझाया कि इस प्रकार से एकांत की भक्ति जो है वो बाधा बन जाती है हमारी असली भक्ति के सामने, और किस प्रकार के जो साधु के जो शार्प वर्ड्स होते हैं वो कैसे माया को हटाते हैं, है ना। क्योंकि शार्प वर्ड्स होते हैं तलवार की तरह लगते हैं हम एकदम ऐसा हृदय के अंदर, लेकिन वही जो तलवार है, वही जो है वो हमारे अंदर जो इल्यूजन पैदा किया हुआ है उसको वो काट सकते हैं। इसलिए बता रहे थे कि इफ यू एक्चुअली परफॉर्म डिवोशन सर्विस प्रॉपर्ली, then you must accept this is the medicine by which maya can be given up. So इस और वो आगे बता रहे थे कि जो बद्ध जीवात्मा है वो अनलिमिटेड अब्यूज सहन करने के लिए तैयार होते हैं अपने परिवारजनों के साथ, है ना। लेकिन एक सिंगल शार्प वर्ड्स जो उनका अटैचमेंट काट सकता है इस भौतिक संसार से, है ना, वो जो शार्प वर्ड्स है उसको सहन नहीं कर पाते हैं। सो फिर आगे पूरा इसके ऊपर काफ़ी बड़ा वो समझा रहे हैं उस व्यक्ति को कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी बताते हैं अपनी एक लिखावट में, सर्च फॉर ट्रूथ में, कि वो बताते हैं कि देर इज नो डाउट दैट वर्ड्स ऑफ द साधुस possess द पावर ऑफ डिस्ट्रॉइंग डेविल प्रोपेंसिटीज ऑफ वंस माइंड, कि उसमें कोई संशय नहीं है कि जो भक्तों के साधु के जो शब्द होते हैं वो हमारे माइंड के अंदर जो एविल प्रोपेंसिटी है उसको काट सकते हैं। और इस प्रकार से साधु जो है हमेशा हर एक व्यक्ति का उद्धार करना चाहता है, जो भी उसके संग में आता है वो। जैसे प्रभुपाद को देख ले, जो भी उनके संग में आया है, वो प्रभुपाद का इच्छा था कि वो जो भी उनके जो शिष्य हैं वो अच्छे भक्त बने ना, वही उनकी डिजायर थी। सो इसलिए काफ़ी बड़ा अच्छा ऐसे उन्होंने लिखा है कि भक्तों के संग में रह के भक्ति करने से क्या लाभ होते हैं हमें, है ना। और एकांत की भक्ति जो है हमें कैसे हमारे भक्ति को नष्ट कर देती है वो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि पूछा रामानंद राय को कि सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस और बेनिफिशियल एक्टिविटी क्या है एक जीवात्मा के लिए। तो रामानंद राय ने बहुत सारा आंसर दिए, लेकिन जो सबसे अच्छा आंसर चैतन्य महाप्रभु को लगा था, है ना, वो क्या था, द ओनली ऑस्पिशियस एक्टिविटी इज एसोसिएशन विद द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। उससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता है ना। सो भले ही वो क्षणिक के लिए हो, इवन इट बी फॉर अ मोमेंट, लेकिन ये पूरा ट्रेजर हाउस है जो भक्तों का संग है वो। सो इसी प्रकार से आ, बाबा जी महाराज के ऐसे अनेक स्टोरीज है ना, कि हाँ, किस प्रकार से पूरा जीवन उन्होंने वैराग्य जीवन उन्होंने बिताया, और अल्टीमेटली उन्होंने इसी तरीके से अपना शरीर जो है धीरे 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 करके उनकी एज के कारण उन्होंने अपना शरीर जो है वो त्याग कर दिया नवदीप धाम में। तो इस प्रकार से अनेक लीलाएं हैं, पर हम फिर कभी चर्चा कर सकते हैं बाबा जी महाराज के बारे में, है ना। लेकिन एक चीज़ हम जब चर्चा करते हैं तो हमें एक चीज़
सकता है कि उनका कितना आ, जब हमने डिस्कस नहीं किया था बीच में कि जैसे हमारी भौतिक इच्छाएं काम होती है, आध्यात्मिक इच्छाएं हमारी बढ़ती है ना। तो आप देखिए कि एक भी मटेरियल थॉट या मटेरियल डिजायर नहीं थी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को। और अल्टीमेटली पूरा जीवन उन्होंने किस प्रकार से जो है भगवत सेवा में निभाया, और इतने बड़े शिष्य हमें दिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में, है ना, कि जिनके शिष्य हुए प्रभुपाद जी, और जिनके कारण हमें आज ये हमारे आचार्यों के बारे में सुनने का और समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सो आई थिंक वी कैन एंड हियर। कोई प्रश्न हो किसी का तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सुनील ब्रो। प्रभु जी, दो क्वेश्चन थे। एक तो ये क्या गौर किशोरदास बाबा जी के जो शिष्य थे खाली अपने सरस्वती महाराज थे, या और भी कोई उनके शिष्य थे? नहीं, खाली एक ही थे, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ही थे, और कोई उनका शिष्य नहीं था, है ना। वो तो किसी किसी को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। यस यस। इवन भक्ति सिद्धांत महाराज को भी उन्होंने मना कर दिया था, है ना, कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, है ना। जब भक्ति ठाकुर ने बोला भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कि आप अगर आपको दीक्षा ग्रहण करनी है तो आप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से काया शरण ग्रहण लीजिए ऐसा। तो गए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, तो उन्होंने उनको भगा दिया, है ना, कि नहीं मैं दीक्षा भिक्षा नहीं देता हूँ, नहीं दूंगा ऐसा, है ना। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछ के बताता हूँ, है ना। ऐसा गौर किशोरदास बाबा जी ने बोल दिया। तो दूसरे दिन भक्ति ठाकुर फिर गए, उन्होंने पूछा क्या पूछ लिया आपने चैतन्य महाप्रभु का। तो बोले हाँ मैंने पूछ लिया, उन्होंने मना कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने आंसर दिया। तो भक्ति जी महाराज ऐसे बहुत इंसिस्ट किया ना, ऐसे काफी दिन तक वो गए। और एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर आपने मुझे दीक्षा नहीं दिया तो मैं गंगा में अपना शरीर छोड़ दूंगा, है ना। फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनकी सीरियसनेस को समझा, भक्ति जी महाराज की ठाकुर को, और फिर उन्होंने उनको दीक्षा दिया ऐसा। तो यस, वो अकेले ही शिष्य था, और कोई उनका शिष्य नहीं था। ही वॉज ओनली डिसाइपल। दूसरा प्रभु जी ये था कि क्या वो सही में अनपढ़ थे? जैसे उन्हें ग्रंथों का इतना ज्ञान था, वो शो कर रहे थे पब्लिक को कि वही डिस्टर्ब ना करें उनकी भक्ति में, या एक्चुअली था? नहीं नहीं, एक्चुअली में वो एक्चुअली देखिए भक्ति जो है हमारे आ, जो हमारा क्या बोलते हैं मटेरियल स्टडीज होती हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं होता है ना। व्यक्ति थोड़ा बड़ा होता है तो अपने आप ही, वैसे अगर देखने जाए तो व्यक्ति अपने आप ही थोड़ा कुछ सीख जाता है नॉर्मली अगर हम देखने जाए। ठीक है, ये तो भगवान के शुद्ध भक्त है। हम ना जब गुरु पूजा गाते हैं तो हम नहीं गाते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, है ना। तो जब हम भगवान के और गुरु की सेवा में लग जाते हैं तो दिव्य ज्ञान जो है अपने आप हृदय में प्रकाशित होना शुरू हो जाता है ना। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें हम हमारे पास कोई मटेरियल डिग्री होगी, ऐसा कुछ होगा तो ही हम पढ़ पाएंगे, हम लिटरेट होंगे तो ही हम भक्ति कर पाएंगे ऐसा, है ना। तो भगवान की जो भक्ति है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो हालांकि वो एक्चुअली में ऐसा था। और लोग कई बार वो ऐसा भी करते थे भक्ति जैसे गौर के साथ, लोग उनके पास ज़्यादा नहीं आए तो एकदम एरेटिक बिहेवियर भी करते थे ना, ताकि लोग उनका सर खाने के लिए ना आ जाए। कई बार वो बाथरूम के अंदर जाके झपा करते थे, है ना। बोले इधर कौन आएगा डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी जगहों पे। तो बोले शांति से अपना भगवान का नाम तो लूंगा मैं इधर बैठ के। तो कई बार वो ऐसी जगह पे जाके भी अपना भजन करते थे, अपना चैंटिंग करते थे वो, है ना। तो यस, फिजिकली अगर हम मटेरियल देखने जाओ तो सही में उनके पास कुछ पढ़े लिखे नहीं, और सही में उनको नाम लिखना नहीं आता था अपना। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज को उन्होंने बहुत उपदेश दिए इस प्रकार से। यस। थैंक यू। यस। हाँ यार, किंजन हमारे पूछ रहे हैं कि बाबा जी और ठाकुर में क्या अंतर है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो जस्ट एक पदवी है एक प्रकार से, है ना। बाबा जी वेश जो मैंने बताया, और ऐसा कोई खास आई मीन देर इज नो सच। बाबा जी का मतलब होता है जैसे उनको बताया कि वो पूरा ही रिनाउंशिएट होते हैं, है ना, एक प्रकार से। पर आई डोंट थिंक ऐसा कोई खास डिफरेंस है।
है ना, बोथ आर इनाउंशिएट एक्चुअली, है ना। और जहाँ तक मुझे याद पता है हमारे परंपरा में खाली भक्ति सिंह ठाकुर और भक्ति ठाकुर ही बोलते हैं हम। सो आई डोंट थिंक इतना कुछ डिफरेंस है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा इसके ऊपर बता सकता हूँ बाद में, है ना, थोड़ा कुछ जानकारी लेके। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस और माता प्रभु जी। जी मुझे ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है, वो अपने फादर से भी तो दीक्षा ले सकते थे ना, भक्ति विनोद ठाकुर से। तो ऐसा कुछ मतलब उन्होंने गौरकिशोर दास बाबा जी को ही चुना, बट ऐसा डायरेक्टली डिसाइपलिक सक्सेशन में तो हो सकता है, मतलब रिलेटिव से ऐसा। हाँ, पर वकील ठाकुर ने उनको सजेस्ट किया था कि आप गौर किशोरदास बाबाजी महाराज से दीक्षा ग्रहण कीजिए, ऐसा ना। चाहे तो वो ले भी सकते थे, पर ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं है ऐसा, ना ऐसी कोई डिजायर उनको थी, या लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर उनके पिता थे, तो उनके उनके पिता के आदेश को उन्होंने फॉलो किया। कि अभी जब भक्ति ठाकुर ने देखा कि अभी ये किसी से गुरु स्वीकार करने के लिए योग्य है, तो उस समय उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बताया कि आप जो है इनसे दीक्षा ग्रहण करिए, ऐसा करके। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। और एक मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी एक ऐसा है ना कि उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी महाराज से दीक्षा ली, तो वो भी उनके वन वन ओनली एक ही डिसाइपल थे। और इसमें भी हमने देखा कि गौर किशोर दास बाबा जी जो थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके एक ही डिसाइपल थे। तो ये लोग तो बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी थे। तो और वो आपने जैसे बताया भजनानंदी और गोष्ठानंदी जो बोलते हैं, तो ये ऐसे तो भजनानंदी नहीं थे ना। तो वो हाँ, लोग शिष्य क्यों स्वीकार नहीं करते थे? शिष्य। वो लोग शिष्य एक्सेप्ट क्यों नहीं करते थे? वो ऐसे तो प्रचार हम बोलते हैं ना, तो वो। हाँ, पर इसमें कैसा होता है कि एक होता है कि सबकी अपने, जैसे उनको बताया कि भजनानंदी, जो भजनानंदी होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी प्रकार का प्रचार नहीं करते, ऐसा वो अपने आचरण से प्रचार करते हैं। एक्चुअली जो घोषानंदी तो वो भी अपने आचरण से प्रचार करते हैं, लेकिन भजनानंदी जो है वो तो वो ऐसा कि एफर्ट नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते एफर्ट्स नहीं करते हैं, पर लोग वैसे उनसे आकर्षित होते हैं, और जब वो सामने कोई पूछने आता है, कुछ करने आता है, तब जाके वो जो है इस प्रकार से बताते हैं। और शिष्य स्वीकार नहीं करना, वो हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल चॉइस होती है एक प्रकार से, है ना। क्या वो अपने आप को इतना विनम्र समझते हैं कि मैं किसी को भी शिष्य स्वीकार करने के लिए लायक नहीं हूँ, है ना। और जो जो लोग शिष्य स्वीकार करते हैं वो लोग भी गलत नहीं, क्योंकि वो इसलिए स्वीकार करते हैं ताकि भगवान का जो प्रचार है वो आगे बढ़ सके, ऐसा। तो दोनों ही एकदम करेक्ट पाथ है, भजनानंदी और घोषानंदी, वो दोनों ही ऑफिशियल पाथ है, ऐसा। पर हम ज़्यादातर जो है, जो प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, वो है घोषानंदी भाव की, जिसमें क्योंकि हम अकेले भजन नहीं कर पाएंगे, है ना। भजनानंदी का मतलब होता है कि अपने अकेले अपने अपने अकेले भजन करना, ऐसी कोई जगह पे जाके और इस प्रकार से, लेकिन वो सब हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें उतना भजनानंदी के प्रति उतना वो हमें नहीं करवाया है। ज़्यादातर हमने घोषानंदी का ट्रेनिंग ज़्यादा दी है उन्होंने हमें, ऐसा। तो शिष्य नहीं स्वीकार करना वो उनकी इंडिविजुअल चॉइस थी, है ना। लेकिन भगवान का जो उनके अंदर प्रेम था, भक्ति करने का जो भाव था, वो तो एक उस लेवल का ही था कि जो एक शुद्ध भक्त के जो सिम्टम्स होते हैं वैसा ही, है ना। तो इट वाज एन इंडिविजुअल चॉइस नॉट टू एक्सेप्ट डिसाइपल्स। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, ठीक है। सो आई थिंक वी कैन एंड हियर। या सो हम ऐसे हमारे जो आचार्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, हमारे जो अलग अलग जो आचार्य हमारी परंपरा में आते हैं, और उनसे सीखने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन से कुछ। ठीक है। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद। जय जय।